जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज कुछ बात करनी थी तो मेरे मन में ऐसे आ गया और वीडियो कई दिन से नहीं अपलोड हो रहा था तो उसके रीज़न से नहीं, लेकिन कुछ मन में आया एकाएक, तो मैं सोचा आप सबको साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं आज बात करूँगा कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग अपने जीवन में कितना, अपने लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है जो लोग एम्बिशियस होते हैं उनके लिए। अभी कई रीज़न है, जैसे कि आइंस्टीन ने इसको बोला था वंडर है, ये आठवां वंडर है पूरे वर्ल्ड का। और कंपाउंडिंग का एक आपने कहानी ज़रूर सुना होगा कि राजा था एक, और एक भिखारी उनके दरबार में आया और एक चेस का जो पायदान होता है जिसमें चेस खेला जाता है, वो बोला कि मुझे चेस के पहले पायदान पे एक सिक्का चाहिए, ऐसे ऐसे मुझे डबल चाहिए, दूसरे पे 2 सिक्का और तीसरे पे इसका डबल, यानी 4 सिक्का। तो राजा ने बोला ये तो बहुत सरल बात है, ये इसमें कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या पता चला, लास्ट तक आते आते जो अंतिम पायदान था उस पर राजा पूरी तरह बिक गया था और तब भी वो उसका पैसा पूरा नहीं हो पाया था। तो कंपाउंडिंग का क्या गेम है उसके बारे में आज बात करते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि सैलरी जो है, मेरी सैलरी या आपकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति मंथ है। 1 लाख रुपए हम लोग डिसेंट भी नहीं बोल सकते, बहुत लोगों को ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है 1 लाख रुपए सैलरी अगर आपको मिल रही है। तो देखिए 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखिए कि ये कितना अगर काम आएगा कि नहीं आएगा, कैसे इसका लाइफ में उपयोग करें। तो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, अब ये हो गया 1 साल का, मतलब कि आपका सैलरी हो गया 1 साल का, कितना आपका पैकेज है, ये हो गया सैलरी। अब 12 लाख रुपए यहाँ पे आपका निकल के आया। अब बात करते हैं सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। तो देखिए, जो सैलराइड पर्सन होता है, सैलराइड मतलब जिसको सैलरी मिलती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आप जब करते हो तो उसको सैलराइड पर्सन बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, दुकान है कुछ भी, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, पहले सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं कि अगर कोई बंदा है जो 20 साल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा अगर उसकी लाइफ रहेगी तो 80 साल तक हम लोग मान सकते हैं। तो 80 साल तक अगर वो 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से कमा रहा है, तो देखिए कितना कमाएगा वो। तो हम लोग, वो ऑलरेडी 20 साल का होगा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो सभी लोग 20 के ऊपर ही होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो वो 60 साल तक और जिएगा, तो 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा देखिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ 20 लाख रुपए वो पूरे अपने जीवन काल में कमाएगा, ये हो गया। लेकिन अगर ये सैलराइड है, मान लीजिए सैलराइड है, तो 20 साल की अगर एज लेते हैं तो मिनिमम अगर वो 20 साल में जॉब कर रहा है, जबकि 20 साल में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है, या तो बहुत वो धुरंधर हो पढ़ाई में, ऐसा कुछ। तो ज़्यादा वो मैक्सिमम जॉब करेगा 40 साल के लिए, ये मानते हैं। तो अब देखिए ये कितना आ गया आपका, 4 करोड़ 80 लाख रुपए आ गया। यानी वो पूरे जीवन काल में, अपने पूरे रिटायरमेंट के एज तक वो 5 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाएगा अगर उसका पीपीएफ ना हो, उसका अन्य चीज़ें ना हो, ईपीएफ ना हो, या वो कहीं कंपाउंडिंग वाला काम नहीं कर रहा हो, जैसे कि एसआईपी वगैरह। तो देखिए 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से वो पूरे जीवन काल में अपना 4 करोड़ 80 लाख रुपए यानी 5 करोड़ भी नहीं कमा पा रहा है। वैसे सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपने देखा, वो 80 साल तक मैंने माना था वो जिएगा, और 60 साल तक अभी वो कमाएगा और आगे, तो उसका भी 7 करोड़ 20 लाख रुपए हुए था। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो लोग एम्बिशियस हैं, जो लोग और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि ये तरीका जो मैं चल रहा हूँ वो कुछ अच्छा नहीं है। इससे खाली गाड़ी खींच सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती तेज़ी से। तो आपने देखा होगा जितने भी अच्छे पर्सन हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि समाज में अच्छे पायदान पे है, वो लोग कैसे आगे बढ़ गए, एकाएक बढ़ गए। तो उनका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। जैसे कि आपने एलॉन मस्क को देख लीजिए, या कोई भी सेलिब्रिटीज़ को अपने ही देश में देख लीजिए, कई सारे। जैसे कि अगर क्रिकेटर की बात करें, बहुत सारे क्रिकेट के कितने पैसे वाले हैं, और सेलिब्रिटीज़ जो भी बॉलीवुड वाले हैं वो कितने पैसे वाले हैं। ये लोग एकाएक पैसे बनाए। अभी आप देखेंगे तो 20 की एज में या 22 की एज में ये भी कितना ही कमा रहे होंगे। तो अब बीच में जो भी 20 साल या 30 साल में उन्होंने कमाया, वो कितने जल्दी या कितना सारा पैसा कमाया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारा पैसा एक ही सर्टेन टाइम में अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो
ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अगर 1 लाख रुपए प्रति मंथ, 1 लाख रुपए प्रति मंथ, 1 लाख रुपए प्रति मंथ कमा रहे हैं पर मंथ, तो कितना पैसा हो रहा है। अगर मैं मानता हूँ अगर आप 5 लाख भी रुपए प्रति माह के हिसाब से कमा रहे हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा नहीं है। करीबन 10 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो वो कहीं न कहीं आपको जाके दिखेगा। लेकिन अगर 10 लाख से नीचे कमा रहे हैं तो आप एक अच्छा जीवन या आप एक आइडल के रूप में समाज में नहीं बन सकते, ये मेरा मानना है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि इसको हम तोड़ सकते हैं, वो है कंपाउंडिंग का, कि कंपाउंडिंग के थ्रू हम लोग कहीं न कहीं कर सकते हैं। आपने जितने भी सेलिब्रिटीज़ या जितने भी बिजनेसमैन देखा होगा तो वो उनका पैसा एकाएक बढ़ा है, जैसे कि इतने मिलियन, फिर इतना मिलियन, फिर इतना मिलियन, फिर बिलियन में हो गया। वो अगर ऐसे कमाते हैं एक सर्टेन अमाउंट, एक फ़िक्स अमाउंट, तो वो कभी नहीं अमीर बन पाते, तो उनका पैसा भी कंपाउंड होता रहा है। तो इसके देखिए, अगर मान लेते हैं कि कंपाउंडिंग के हिसाब से, तो मैं एसआईपी पे आ जाता हूँ। एसआईपी मैं अपना चालू कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप है, वो बहुत ही अच्छा ऐप है, मैंने इसको डाउनलोड किया है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये आप ईएमआई या एफडी, आरडी के बारे में, एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट आप ऐसे बोल सकते हैं एसआईपी की तरह होता है, यानी पर मंथ आप इसमें पैसा डालोगे। फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी आप करा दोगे। एफडी में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, शायद 6.5 या 7% के हिसाब से। रिकरिंग डिपॉजिट में भी ऐसे होता है, पर मंथ आपको पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये होता है। ऐसे करके सब चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे क्या है। एक बार आपको ग्रो थ्रू करवा देता हूँ पूरा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसमें कई सारे आपको जो सरकारी स्कीम है वो भी पता चलती है। तो हम आ जाते हैं एसआईपी पे। देखिए, एसआईपी पे आ गए। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे बहुत लोग शेयर मार्केट चलाते हैं, तो बहुत लोग जो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो एसआईपी यानी अपना एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो जो बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं वो उनका पैसा उठा के अच्छे जगह लगाते हैं, उनको एक बताते हैं कि हम लोग इतना रुपए रिटर्न देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लमसम डिपॉजिट अमाउंट है, यानी अगर आप कुछ पैसा डाल करके मान लीजिए 1 लाख रुपए डाल दिए हैं और फिर उसके बाद 5-5 लाख रुपए प्रति मंथ लगा रहे हैं, प्रति माह मतलब कि जमा कर रहे हैं, तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, आप खाली 5,000 रुपये जो भी आप कमा रहे हैं, चाहे वो आप बिज़नेस से कमा रहे हैं, चाहे वो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उससे कमा रहे हैं, तो मैं 5,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से लिख दिया हूँ और ये रुपीज़ में है। अब परसेंटेज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो 12% लोग बोलते हैं एसआईपी में मिलता है, कहीं ज़्यादा भी मिलता है, कहीं कम भी मिलता है, लेकिन हम लोग मिडल पकड़ेंगे। और टर्म हम लोग 40 साल पकड़ेंगे, क्योंकि एक सैलराइड पर्सन जब रहेगा तो वो जब तक सैलरी मिलेगी उसको तब तक वो एसआईपी कर सकता है, इसके लिए हम लोग उसको इतना पकड़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब कैलकुलेट देखो यहाँ पे करते हैं। अब देखिए, अब मैं इसके पहले आपको बता देना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि अभी जितना आपने देखा कि मतलब 1 लाख रुपये प्रति मंथ वो कमा रहा है, अगर वो कुछ भी कंपाउंडिंग नहीं किया तो कितना होगा? यानी 12 लाख रुपए 1 साल का, और फिर 12 और 12 चौक 48 यानी 4,80,000 वो 60 साल की रिटायरमेंट में पाएगा। 4,80,000 अभी ये केवल 5,000 रुपये ये डाल रहा है, मतलब कि 5,000 रुपये खाली ये डाल रहा है, निकाल रहा है, तब इसका कितना होगा? अब देखिए, यहाँ पे खाली 5,000 रुपये डालने पे, वो भी कंपाउंडिंग यानी 12% की कंपाउंडिंग, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं कि 12% के इंटरेस्ट पे एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस पर आपको कितना मिलेगा? देखिए क्या है, जो आपने कुल टोटल रुपए डाला था वो 24 लाख रुपए था, और जो आपको पूरा टोटल मिला 24 लाख ऐड करके वो 4,90,00,000 रुपए है। यानी खाली 12% के ग्रोथ से, वो भी कितना आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो पर मंथ? 5,000 रुपये खाली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये देखिए 4,90,00,000 हो गया था। अगर आप 1 लाख रुपए ऐसे ही कमा रहे हो और ऐसे ही लुटा रहे हो, तब आपका कितना हुआ था? हुआ था 4,80,00,000 रुपये। और देखिए, आपका जो टोटल रिटर्न है वो 4,66,00,000 रुपये यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर मैं इसका ये सैलराइड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड में तो और ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बात करते हैं, या अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो 20 साल का अगर कोई बंदा है वो 80 साल तक जिएगा तो 60 साल तक वो एसआईपी कर सकता है। हालांकि 60 साल के बाद उसको कुछ भी नहीं मिलेगा,
उसकी एज नहीं रहेगी उसको पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब कैसे काम चलेगा, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 60 साल के लिए बंदे के लिए। 60 साल के लिए करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे 47,74,37,867 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि 60 साल तक अगर आप SIP करते हैं खाली 5,000 रुपये देके तो आपको 47 करोड़ रुपए मिलेंगे। और कितना आपने डिपॉजिट किया था, खाली 36 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया था। ये होता है कंपाउंडिंग का मतलब, ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। ये देख सकते हैं आप। अगर इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे इस सेलराइड वाले का, तो देखिए कितना ये डिपॉजिट किया है और कितना इसको रिटर्न मिला है। ये इसका ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रोथ पे जाते हैं। देखिए ये देखिए कैसा इसका कर्व बना है। पिछले 40 सालों में इसने कितना कमाया और फिर जो है कितना इसने पूरे 60 साल में कितना ज़्यादा कमाया, ये आप देख सकते हैं कि कितना ये कमा रहा है। ये हो गया आपका, देखिए ये 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर यहाँ पे ये 40 करोड़ है। ये 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ पूरे। ये देखिए ये 40 साल के बाद तक वो 10 करोड़ पूरा नहीं कमा पा रहा है। और उसके बाद ये फिर आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए तो ये कंपाउंडिंग में जाके इतना 40 करोड़ जो है वो 60 साल की एज में कमा रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिर जाता हूँ सेलराइड के लिए, यहाँ पे सेलराइड में मैं 40 साल डाल देता हूँ। अब देखिए आप, अब क्या होगा, ये फिर वही 4 करोड़ 90 लाख रुपए आ गया। देखिए कितना अंतर है, वो खाली 60 साल के लिए था और ये 40 साल के लिए। 20 साल में कितना डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद ग्राफ पे जाते हैं, फिर ग्रोथ पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 साल तक लगभग 30 साल तक कुल मिला के 2 करोड़ रुपए नहीं कमा पाया है। पूरा 30 साल तक 2 करोड़ रुपए कमाया। फिर उसके बाद 30 साल से 40 साल के बीच में वो देखिए 4 करोड़ तक पहुंच गया है। वो 4 करोड़ जो कितना था, 80 लाख रुपए था। 4 करोड़ 90 लाख, ये देखिए यहाँ पे वो कितना, यही कंपाउंडिंग का मतलब होता है। देखिए कि अगर वो पहला 1 करोड़ 20 साल में भी नहीं बना पाया है, लेकिन 30 साल में फिर वो 2 करोड़ तक पहुंचा, फिर 40 साल में वो पूरा 4 करोड़ तक पहुंचा। यही बताना था कंपाउंडिंग कितना ज़रूरी होता है अपने जीवन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।